नेक्स्ट है आपका चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 26। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। क्या है क्वेश्चन? आपसे कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीसी ईयर 2017 में। ठीक है। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन जो चैप्टर फर्स्ट में आएंगे आपके 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन है। और सारी वैरायटीज में जो आपके लिए जरूरी बात रहेगी वो ये रहेगी कि आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर आप उसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। सो विद प्रॉपर लैंग्वेज यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आंसर। क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि जो रूट थ्री है वो कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर। हम इसे प्रूफ करेंगे इसका कॉन्ट्राडिक्ट मान के, यानी हम मानेंगे कि जो रूट थ्री है वो क्या है, एक रैशनल नंबर। फिर हम इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करेंगे और फाइनल में ये जो आपको प्रूफ करना था वो आपका आ जाएगा। इसे स्टार्ट करें तो लेट अस कंसिडर रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। हमने माना है कि जो रूट थ्री है वो नंबर आपका कैसा है, एक रैशनल नंबर। ऐसा मानने से फायदा क्या हुआ है बेटा? देखिए, हमने माना है कि रूट थ्री क्या है, एक रैशनल नंबर। हम जानते हैं जो रैशनल नंबर है आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप रिप्रेजेंट करेंगे उसे ए अपॉन बी के फॉर्म में। और वहां पर जो नंबर आपके ए और बी होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके कोप्राइम। ए एंड बी आर कोप्राइम। अब बात आती है कि मैम कोप्राइम नंबर क्या है। तो बेटा कोप्राइम नंबर आपके वो नंबर होते हैं, यानी आपके ऐसे कोई भी दो नंबर जो आपस में प्राइम है। आपस में प्राइम होने का क्या मतलब, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या आएगा, 1, उन्हें आप क्या कहते हैं, कोप्राइम। और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये होती है कि किन्हीं भी दो नंबर को कोप्राइम कहने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो नंबर आपस में क्या हो, प्राइम। यानी आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, लेट्स से आपने एक नंबर लिया 16, एक नंबर लिया आपने 17। इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ आएगा वो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए ये जो नंबर है वो आपस में क्या कहलाएंगे, आपके कोप्राइम। यहां से हमारे लिए जो जरूरी बात है वो क्या, कि अगर आपने कहा है कि दो नंबर आपस में कोप्राइम है, इसका मतलब उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ क्या होगा, 1। 1 के अलावा उन दोनों नंबर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे करें। आपने माना कि रूट थ्री क्या था, एक रैशनल नंबर। सो रूट थ्री को कैसे लिखा जाएगा, ए बाई बी। अब बी को यहां मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखा जाएगा, रूट थ्री बी इज इक्वल्स टू ए। अब जहां पे भी हमें रूट दिखता है हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, वहां स्क्वायरिंग का। तो जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या, सो रूट थ्री बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आपके ए के स्क्वायर के। ये हो गया। अब यहां से आगे लिखें तो रूट थ्री बी का जब आप क्या करेंगे, स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा 3, बी का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 3b स्क्वायर वो किसके बराबर आएगा, आपके ए स्क्वायर के बराबर आएगा। अब यहां से क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि जो 3b स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर के। और बेटा आपने चैप्टर फर्स्ट की जो थ्योरम फर्स्ट है वो पढ़ी होगी, उसके हिसाब से क्या होता है कि अगर आपका कोई नंबर ए स्क्वायर है वो किसी दूसरे नंबर से क्या है, डिविजिबल है, तो वो नंबर ए भी उसी नंबर से क्या होगा, डिविजिबल। मतलब देखिए यहाँ पे जो नंबर ए स्क्वायर है उसे ऐसे लिखा गया है 3 इंटू बी स्क्वायर। मतलब कि ए स्क्वायर को आप 3 के किसी मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जो नंबर ए स्क्वायर है वो 3 से क्या हो गया है, डिविजिबल। और जो थ्योरम फर्स्ट थी आपके चैप्टर फर्स्ट की वो ये कहती है कि अगर कोई नंबर आपका ए स्क्वायर किसी नंबर से क्या होता है, डिविजिबल, तो वो नंबर जो ए है वो भी क्या होगा, उसी नंबर से डिविजिबल होगा। यानी यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि जो ए है वो किससे डिवाइड होगा, 3 से। अब चलिए इसे लैंग्वेज की फॉर्म में लिखिए। लिखिए तो हेयर a square is divisible by 3. So a is also divisible by 3। क्योंकि ए स्क्वायर आपका 3 से डिविजिबल था इसलिए ए भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। अब क्योंकि ए 3 से डिविजिबल है यानी जो नंबर ए है आप उसको 3 के किसी मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो लेट्स से कि आपने उसे लिख दिया 3 इंटू सी। सी क्या है, सी कोई भी एक इंटीजर है, सी इज एन इंटीजर।
अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, देखिए ये जो थी हमने माना ये क्या है आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करें, ए की वैल्यू पुट करें। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम ए की वैल्यू पुट करें तो वो क्या आएगा, 3b² इज इक्वल्स टू, ए की जगह रखा आपने 3c, 3c का क्या हुआ स्क्वायर, सो 3b² इज इक्वल्स टू 9c², 3 से 3, सो b² हो गया आपका 3c² के। अब वापस से वही बात आती है कि जो नंबर आपका b² है आप उसे कैसे लिख सकते हो, 3 × c², यानी जो नंबर आपका b² है वो आपका किससे कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 से। फिर वापस से जो आपने थ्योरम फर्स्ट पढ़ी वो क्या कह रही थी कि अगर कोई नंबर आपका b² 3 से डिविजिबल है तो जो नंबर b है वो भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। चलिए इस बात को लिख देते हैं, हियर b² इज डिविजिबल, जो नंबर आपका b² है वो किससे डिविजिबल है, बाय 3, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो जो नंबर आपका b है वो भी क्या होगा, आपका 3 से डिवाइड होगा। अब यहां से आती है एक ध्यान देने वाली बात, क्या कि जो नंबर a है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, जो नंबर b है वो भी क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी जो नंबर है आपके a और b उन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ गया है, 3। जबकि आपने स्टार्टिंग में क्या माना था, आपने माना था कि जो नंबर है आपके a और b वो क्या होंगे, कोप्राइम, यानी उनमें 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर आना नहीं चाहिए था। हम जैसा प्रूफ लेके आए उससे पता चल गया कि जो ए और बी है उनमें 1 के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर 3 आ चुका है, तो यानी हमारा जो अजम्पशन है यहां से वो क्या हो गया, गलत। इसे आगे लिखिए, एज ए एंड बी हैव 3 एज कॉमन फैक्टर, कि नंबर जो थे आपके ए और बी उनमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ गया है, 3 आ गया है, बट ए एंड बी आर कोप्राइम, पर ए और बी आपके कैसे थे, कोप्राइम। तो यानी हम यहां से क्या कहेंगे कि हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत। सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन गलत हो गया। और हमने क्या अज्यूम किया था कि जो नंबर था आपका √3 वो कैसा है, इरेशनल, अजम्पशन गलत हो गया। तो बस फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट प्रूफ।